नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव बीहट के एक भट्टा पर काम करने वाले इसराइल पुत्र इस्माइल निवासी खिजरपुर थाना नवाबगंज जिला बरेली के अनुसार उसके 13 वर्षीय बहन भट्टा की तरफ टहलने कहकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारी में पता करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। परेशान होकर आंवला थाना में सूचना दी। आंवला पुलिस ने इसराइल की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बारिश न होने से किसान परेशान, बिजली कटौती भी चिंता का सबब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र में अभी तक बारिश नहीं हुई, जिस कारण किसानों को फसलों संबंधित कई समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर बिजली कटौती के चलते भी किसानों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लाइट न आने से किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल से पानी नहीं लगा पा रहे। ग्राम चनेटी निवासी वीरेंद्र का कहना है कि इस वर्ष मानसून देरी से आ रहा है, जिस कारण अधिकतर किसान खेतों में पानी नहीं लगा पा रहे हैं। तेज गर्मी के चलते खेतों की नमी कम होने लगी है, जिसके चलते खेतों में ज्यादा पानी लगने की जरूरत है। राजकुमार कश्यप का कहना है कि मानसून न आने से खेती करने की लागत बढ़ जाती है, लेकिन फसल बेचने के समय उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिल पाता, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। वहीं बारिश न होने से सूख गए खेती कहना है लाखन का। तो ग्राम गैनी निवासी लाखन का कहना कि अभी तक बारिश न होने से खेत पूरी तरह सूख गए। धान की फसल के लिए अधिक संख्या में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन मानसून के देर से आने से फसल लेट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बिजली कटौती के चलते किसान खेतों में पानी नहीं लगा पा रहे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस वर्ष धान की अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। वहीं किसान लाखन का यह भी कहना है कि डीजल की कीमत आसमान छू रही है। किसानों के लिए डीजल से पानी लगा पाना संभव नहीं है। पिछली बार भी किसानों को लागत मूल्य के अनुसार पैसा नहीं मिला था। इस वर्ष भी यदि किसानों को डीजल से पानी लगाना पड़ा तो ऐसे में किसानों की लागत बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि आंवला तहसील में एक भी नहर नहीं है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई के लिए अधिकतर मानसून पर ही निर्भर होना पड़ता है। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही के चलते सिंचाई के समय उन्हें बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। ऐसे में किसानों को डीजल पंप की मदद से सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन इससे किसानों की लागत काफी बढ़ जाती है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। भमोरा आंवला रोड पर राहगीरों से वसूली कर रही युवतियों को पुलिस ने दौड़ाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भमोरा क्षेत्र का, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर बने अंसारी ईंट भट्टे पर मकरंदपुर रेलवे फाटक के बीच सुनसान जगह में सड़क पर खड़ी 4 युवतियां बाइक व साइकिल सवार राहगीरों को रोककर करौली देवी मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन कराने के नाम पर 500 से लेकर 200 रुपए की वसूली कर रहे थे। युवतियों द्वारा राहगीरों से वसूली करने की सूचना पर पहुंची पुलिस को देख युवतियां फरार हो गईं। सोमवार को सुबह 10:30 बजे आंवला भमोरा रोड से गुजरने वाले साइकिल तथा बाइक सवार राहगीरों ने पुलिस को बताया कि रेलवे फाटक से आगे कोड्ढा गांव की ओर बने अंसारी ईंट भट्टे के पहले पुलिया के पास सड़क पर 4 युवतियां जींस व स्कर्ट पहने हुए सड़क से निकलने वाले साइकिल व बाइक सवार राहगीरों को जबरन रोककर 500 से लेकर 200 रुपए की वसूली करने के लिए करौली राजस्थान के धार्मिक स्थल के नाम पर छपी एक पर्ची पकड़ा दे रही हैं। पर्ची पर धार्मिक स्थल पर भव्य भंडारे का आयोजन होना लिखा हुआ है। राहगीरों ने कहा कि युवतियां धार्मिक स्थल पर भंडारे का नाम लेकर जबरन वसूली करने में लगी हुई हैं। उन्हें भंडारे के लिए अच्छा अनुसार सहयोग लेना चाहिए, किंतु वह अपनी मर्जी के अनुसार जबरन वसूली कर रही हैं। राहगीरों ने बताया कि युवतियां रुपए न देने पर राहगीरों को धमकियां देकर वसूली कर रही हैं। आंवला भमोरा रोड पर बाहरी युवतियों को राहगीरों से वसूली करने की सूचना पर एसएसआई प्रमोद कुमार सिंह ने तुरंत पुलिस मौके पर भेजी। सड़क पर राहगीरों से वसूली करने वाली युवतियां पुलिस की गाड़ी देखकर अपने वाहनों से फरार हो गईं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। मकान निर्माण को लेकर विवाद में महिला घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भमोरा क्षेत्र का, जहां पर रास्ते में मकान का निर्माण कराने का आरोप लगाने पर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष की महिला को कान में चोट लगने से घायल हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी। आपको बता दें कि खिवराजपुर के सरवन कुमार की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने अपना मकान तोड़कर दोबारा से मकान का निर्माण शुरू कराया है, जिस पर उसके पड़ोसी ने रास्ते की जमीन में निर्माण होना बताकर विवाद शुरू करने लगा, जिसका सरवन की पत्नी ने विरोध किया तो उसे सोमपाल ने अपने बेटियों पत्नी आदि के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें सरवन की पत्नी को कान में चोट लगने से खून बहने लगा।
पुलिस ने घायल की तहरीर पर उसे उपचार के लिए सीएचसी भंवरा भेजा। दूसरे पक्ष के सोमपाल की पत्नी ने आरोप लगाया कि सरबन को हिस्से में मिली जमीन से आगे बढ़ाकर मकान निर्माण शुरू कराया, जिससे उसके निकलने का रास्ता बंद हो रहा है। रास्ता छोड़कर निर्माण कराने का बुरा मानकर सरबन उसकी पत्नी आदि विवाद कर मारपीट करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने को कहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। भीषण गर्मी में अस्पतालों में बढ़ी हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या, डॉक्टर ने दी सलाह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का है, जहां पर पिछले 10 दिनों में उमस और भीषण गर्मी की वृद्धि के चलते हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गर्मी के चलते बीते कुछ दिनों से हीट स्ट्रोक के प्रति 70 से 80 मरीज आ रहे हैं। आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर इंतजार हुसैन ने बताया कि दिन की तेज गर्मी और शाम को उमस बढ़ने से हीट स्ट्रोक के लक्षण भी मरीजों में मिल रहे हैं। सामान्य अवस्था में शरीर का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक तापमान होने पर शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं। सामान्य प्रभाव होने से इसका पता नहीं चलता, लेकिन तापमान जब 40 डिग्री या इससे ज्यादा होने पर लोगों में कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। हालांकि अभी लू की स्थिति नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी लोगों को बीमार बनाने में लगी हुई है। अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गर्मी बढ़ने के कारण अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या में भी तेजी आई है। अस्पताल में तेज बुखार के साथ पहुंच रहे मरीजों में डिहाइड्रेशन, मतिभ्रम, असामान्य बोलचाल के लक्षण मिल रहे हैं, जो हीट स्ट्रोक के प्राथमिक लक्षण हैं। असामान्य बदलाव पर मरीज को तत्काल भर्ती करने की सलाह दी जाती है। बच्चों के साथ बड़े भी डायरिया की चपेट में। गर्मी के चलते जच्चा बच्चा वार्ड में डायरिया के केस बढ़ते जा रहे हैं। फिजिशियन के मुताबिक भीषण गर्मी और उमस में अव्यवस्थित खान पान, तेज धूप में आने जाने और बाहरी खाद्य सामग्री के ज्यादा सेवन से पाचन क्रिया प्रभावित हो रही है। पिछले दिनों डायरिया की चपेट में ज्यादातर बच्चे हैं। अब बड़ों में भी डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें 45 से अधिक आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। ग्रामवासियों ने निकाली भगवान शिव की शोभा यात्रा, शिव भक्त भजनों में झूम उठे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के उघैती क्षेत्र का, जहां पर गांव रामपुरिया में भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रेरणा प्रतिष्ठा हुई। सर्वप्रथम भगवान की शोभा यात्रा गांव के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया, जिसमें सभी माताओं बहनों ने शिव जी के भजन गाते हुए देखे। वहीं शिव भक्त देवी जी के भजनों में झूमते हुए देखे और बम बम भोले के जयकारों के साथ झूमते गाते आगे बढ़े। यज्ञ की शुरुआत के साथ शिव परिवार की स्थापना हुई। वहीं शिव जी के भक्तों ने बताया कि भगवान की गांव में स्थापना होने की तत्परता भंडारे का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर ग्रामवासियों के साथ साथ अनेक शिव भक्त मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में जीजा नाबालिग साली को लेकर भाग गया। ससुराल वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिनावर थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव के जीजा की छोटी साली पर आए दिन 16 वर्ष की साली को लेकर वो रफू चक्कर। ससुराल वालों ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और पीड़िता को थाने से न्याय न मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को शिकायती पत्र सौंपा। वहीं पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। ग्राम रफियाबाद और जिला बदायूं, थाना बिनावर। क्या मामला है आपका? हमारा लड़की लेके भाग गया एक लड़का, उसका नाम दुर्गेश, उसका गांव भेलिया। लड़की की उम्र क्या है आपकी? लड़की की उम्र 16 साल। अच्छा, कब की घटना है ये? कितना दिन हो गए इस घटना को? इसको करीब 25 दिन हो गए, 25 दिन होने हो गए होंगे। फिर आपने शिकायत की कहीं? शिकायत करी थी, थाने में तहरीर दी थी। कहाँ की थी? बिनावर। और बिनावर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने ना सुनाई करी कुछ, तो हम क्या कहा था उन्होंने? जब कही गाड़ी कर लो तो हम चलने को तैयार हैं। अच्छा, गाड़ी कर लो या मतलब पेट्रोल खर्चा दे दो, हाँ, तो हम चलने को तैयार हैं। हाँ, तभी मतलब लड़की तलाश करेंगे, बरामद करेंगे। गाड़ी तो तुम्हारे पास खर्चा नहीं है, हम कहाँ ढूंढे जाके। अच्छा, हाँ, कि हमारे जेब में रखी है था। अच्छा, ये बात कहते हैं। फिर तो हम साहब कप्तान साहब के यहाँ गए थे, तो कप्तान साहब के यहाँ दरखास्त दी थी। लौट के फिर आए हम, हमको बुलाया, बुला के हमको 9 बजे तक रात को बैठा लो। कहाँ बैठाया? थाने में, बिनावर थाने में। फिर क्या कहा? कप्तान साहब के यहाँ क्यों गए थे? अच्छा, हाँ, दरखास्त फिर रहे हो,
कि हम लड़की लाएंगे। मतलब आप कप्तान साहब के यहाँ गए तो आपको डर पाया, धमकाया? हाँ, धमकाया हमको कि लड़की लाएंगे हम। अच्छा। हाँ, ज़्यादा तुम्हें बुलाते तो गाड़ी कर लो, तो हमने गाड़ी को हमको पैसा ना है तो कोई पैसा नहीं है तो फिर क्यों, और भाभी गाड़ी हो तो हम ढूंढेंगे। फिर इन्हें अनसुनी कर दी। ठीक। अनसुनी कर दी तो हमने लखनऊ भेजी थी। ठीक। लखनऊ भेजी, लखनऊ से वापस आई वो। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में ग्राम प्रधानों ने एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन, एसडीएम हाय के नारे लग गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली क्षेत्र का है, जहां पर बिसौली तहसील में ग्राम प्रधानों के द्वारा बिसौली एसडीएम पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि जब हम लोग गौशाला का पैसा न आना व मनरेगा जैसी अन्य समस्याओं को एसडीएम से मिलने गए तो उन्होंने समस्याओं को सुनना उचित नहीं समझा और हमारे साथ बदसलूकी करके बाहर निकाल दिया। ग्राम प्रधान और एसडीएम बिसौली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम से मिलने पहुंचे थे, सभी एसडीएम ने बदसलूकी करते हुए गेट से बाहर निकाल दिया और हम लोग कोई समस्या नहीं सुनी गई। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि हम ग्राम प्रधानों की समस्या का समाधान नहीं होने पर गांव को सभी कार्य बंद कर गौशाला वाले कार्यों की चाबी एसडीएम को सौंप देंगे। धरने पर बैठे ग्राम प्रधानों ने एसडीएम के नारे लगाते हुए एसडीएम हाय के नारे लगाए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। मेरा नाम पंकज कुमार राणा है, मैं ग्राम प्रधान भानपुर हूँ। ये धरना खत्म किस संबंध में हो रहा है? हम लोगों को आज समय दिया गया था एसडीएम साहब बिसौली द्वारा। बहुत सारी समस्याएं थी गौशाला के संबंध में। हम गए थे मिलने के लिए तो एसडीएम साहब ने बदसलूकी की हम लोगों के साथ में और कहा था कि हम नहीं बात करना चाहते, करिए तो दो लोग आइए वरना नहीं करेंगे कोई लोग बात हम। और फिर हम 5 लोग गए थे और हम 15 लोगों को कहते हैं यहाँ से दवा दो ही बोली गौशालाओं की सैकड़ों समस्याएं, किसी गौशाला में बाउंड्री नहीं है, अन्य समस्याएं हैं जिसमें भूसा चारा कैसे रखा जाए और खाने उसके डेढ़ महीने से पैसा भी नहीं आया है। गौशाला के जो चारा संबंधित जो है भूसा वगैरह वहां से चोरी हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी प्रधान की रखी जाती है, उसके लिए भी जिम्मेदार प्रधान ठहराया जाता है। उस संबंध में बात करने गए थे और जैसे 2-3 महीने से गौशाला का कोई अभी तक पैसा नहीं आया है तो उन्होंने कोई किसी तरह से बात करना उचित नहीं समझा, उन्होंने सीधा हम लोगों को भगा दिया। क्या रणनीति रही है? आज दिनांक 12/6/2023 को गौशाला एसडीएम साहब से सुपुर्द की जाएंगी। गौशाला की चाबी प्रधान लोग नहीं कर पा रहे हैं तो एसडीएम साहब बिसौली संभाले गौशाला बिसौली की चाबी। आज से गौशाला बिसौली एसडीएम साहब संभाले और कल से मनरेगा कार्य भी 0 रखा जाएगा, कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध शराब वारंटी वांछित में कुल 2 अभियुक्त गण एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत कुल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत 12 जून 2023 को थाना इस्लामनगर पुलिस के द्वारा एक नफर अभियुक्त भीकम पुत्र गंगा साहे निवासी सुराही थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किए गए। वहीं जरीफनगर पुलिस के द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त रणबीर उर्फ रामवीर पुत्र गजराम निवासी ग्राम कमालपुर जल्लू नगर थाना जरीफनगर को भी गिरफ्तार किए गए। अब बात करते शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत थाना बजरंज पुलिस के द्वारा 2 नफर, एक ओमेंद्र पुत्र अनोखेलाल निवासी ग्राम नोली हरनाथपुर थाना बजरंज बदायूं, दूसरा राम सिंह पुत्र ज्ञानचंद निवासी कसोबा थाना बजरंज जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना जरीफनगर पुलिस के द्वारा एक नफर अभियुक्त टिंकू पुत्र हरबिलास ग्राम दहगम थाना जरीफनगर बदायूं को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना कादर चौक पुलिस के द्वारा 5 नफर अभियुक्त, एक रोहन सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम ककोड़ा, दूसरा पूरन सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी उपरोक्त, चरण सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी उपरोक्त, लोकेश पुत्र पूरन निवासी ग्राम उपरोक्त, इसरार पुत्र मोहम्मद इसाक निवासी ग्राम गोरामई थाना कादर चौक बदायूं को गिरफ्तार किया गया। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट।